जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला तुम सबका स्वागत करता हूं। अगेन आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। एक और बात, मैं यहाँ कोई अपना कोर्स प्रमोट करने नहीं आया हूं, केवल आप लोग ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी बताने आया हूं। जो तुम लोग गलती कर रहे हो एंड ये गलती करते रहोगे तो तुम्हारे नंबर या अच्छे स्कोर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ये कोई चैट जीपीटी की घिसी पीटी स्ट्रैटेजी नहीं है जो लोग बताते हैं, फिर लास्ट में अपना कोर्स का कूपन कोड बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको वीडियो के लास्ट में पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा 2022 के, 23 के एंड 24 के, जो दुनिया भर की टेस्ट सीरीज से बहुत बेहतर है। दुनिया भर को तुमको पेपर ज्यादा बेहतर समझा पाएगा, जो कि दूसरे लोगों के क्रैश कोर्स नहीं बता पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वेट करना, मैं तुमको पीवाईक्यू एंड सिलेबस देके जाऊंगा एंड एज अ हेल्प मैं तुम्हारे लिए कंटेंट भी देके जाऊंगा, तुम्हारी जो हेल्प करेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा उसके लिए मेरे भाई। एक और चीज, वीडियो के लास्ट में मैं चीज इसलिए दे रहा हूँ कि क्लास तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस अब तक नहीं टिक पाती है, तो लास्ट वाली सीरियस ऑडियंस ही मुझे चाहिए। अब देखो, तुम लोग तीन मिस्टेक जो कर रहे हो एंड ये ऐसी मिस्टेक है जो तुम लोग अभी कर ही रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक सब्जेक्ट को 100 जगह से देखते हो। 3 जगह से करंट अफेयर देखोगे, 4 जगह से डोमेन सब्जेक्ट देखोगे, तुमको 10 जगह से पीडीएफ मिल चुकी होंगी, है ना। मतलब यहाँ से भी करंट अफेयर देख रहे हैं, वहां से भी करंट अफेयर देख रहे हैं, मल्टीपल सोर्स कर रहे हैं। किसी ने वो पीडीएफ दे दी, किसी ने वो पीडीएफ दे दी, किसी ने ये पीडीएफ दे दी, एंड सब बोल रहे हैं हमारा पीडीएफ है, यहीं से पूरा पेपर आएगा। भाई अगर ऐसा हो चुका होता तो लोग पढ़ते क्यों? उन्हीं का पीडीएफ पढ़ लेते, वहीं से पेपर आ जाता। तो आप लोग अपने मल्टीपल रिसोर्सेज हटा दो। ये मैं एज अ कोचिंग इंडस्ट्री वाइज ही बोल रहा हूँ, मतलब जो आप यूट्यूब से क्लासेस कवर कर रहे हो सभी के लिए बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई कह रहा है। मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, जो आपने बुक्स में अपने रिसोर्सेज बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमको बताता हूँ, डोमेन सब्जेक्ट ले, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में से आप ले से बहुत लोग हो, जैसे मान लो मेरे जो जूनियर्स है वो लोग भी, सबके सब पता है तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम वाला रवैया रहा आता है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा रवैया क्या रहता है? तुम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है ना, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अपन ध्यान देते हैं ऑल इन वन पे, ओसवाल पे और गाइड पे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में हम लोग आंसर राइटिंग कर पाए। बट भैया तुम आंसर राइटिंग चलो यहाँ से उनमें करके ला भी लिया 90%, पर सीयूटी में एमसीक्यू आएगा भाई, और एमसीक्यू की एक एक लाइन डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट होती है तुम्हारे एनसीईआरटी की। तुम एनसीईआरटी में नोटिस करना, साइड में ना बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन होती है, उससे एमसीक्यू बनता है। पर आप एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, तो बुक पढ़े पढ़े हैं, तो तुम कितनी भी गाइड पढ़ लो, ऑल इन वन, ओ सवाल कितना भी पढ़ लो, जब तक तुमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बहुत फॉर श्योर है, ठीक है। एंड अगर तुम टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा बीएचयू जैसा कंपटीशन, तो भैया तुम फिर इन दोनों को छोड़ दो। कोई, अगर तुम्हें गाइड पढ़ रहे हो तो कोई ठीक ठाक कॉलेज ले जाओगे, मैं ये नहीं कहूंगा, बट अगर अच्छा खासा कॉलेज चाहिए, अगर तुमको मिरांडा हाउस चाहिए, एसआरसीसी चाहिए, तो भैया एनसीईआरटी पढ़ के जाना पड़ेगा। ऑल इन वन से काम नहीं चलेगा, वो सवाल से काम नहीं चलेगा। एक और चीज, डोमेन में तो तुम्हारा एक ही रिसोर्स है एनसीईआरटी, तो अपने मल्टीपल रिसोर्स मत बनाओ। कोई दोस्त तुम्हारे ये गाइड बता दी, किसी ने वो गाइड बता दी, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल करना क्या है सर, डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, केवल एक बुक को ही अपना रिसोर्स बना के रखो। केवल डोमेन सब्जेक्ट ले एक बुक को ही अपना रिसोर्स बना के रखो, ठीक है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ने के बाद हमको एक चीज करनी है। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले तुमको पीवाईक्यू देखने हैं, पीवाईक्यू देखने हैं, पीवाईक्यू एंड सिलेबस, ठीक है। सिलेबस तो मान लो तुम लोगों ने देख ही रखा होगा, पीवाईक्यू देख के आना। पीवाईक्यू से ना तुमको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होता है। तो जब तुम डोमेन पर, जब तुम अपना एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो तुमको याद आएगा यार यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये जीडीपी जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी से क्वेश्चन आया था, एनएनपी एफसी से क्वेश्चन पूछा था, फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछा था, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर से क्वेश्चन पूछा था, ब्लॉक माउंटेन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, हिस्ट्री में ट्रैवलर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो तुमको पता लग जाएगा यार मैंने पीवाईक्यू देखा था ना, वहां से क्वेश्चन आया हुआ था। एंड तुमको लाइन जब डिट्टो एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी, तो तुमको समझ आएगा यहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है। फिर जब तुम एनसीईआरटी रीड करो, तुमको खुद ही पता लग जाएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस एनसीईआरटी पतली होती है, अपन इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, हमारे सेकंड बेस्ट बात है। तो पीवाईक्यू पहले देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, देन एनसीईआरटी पढ़ लेना। फिर प्रैक्टिस के लिए आप वो लगा सकते हो, मतलब कोई भी मॉक लगा लो या कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। पर गाइड मत यूज करो यार, गाइड को तुम लास्ट दिन रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, एंड डोमेन तुमको एक तो पढ़ना नहीं है, बाकी भी पढ़ने हैं, तो केवल एनसीईआरटी फोकस करना शुरू कर दीजिए। दूसरा बात है मेरे मल्टीपल सोर्सेज में रिगार्डिंग, अच्छा लैंग्वेज में इतना प्रॉब्लम है नहीं। लैंग्वेज में क्योंकि ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन एंड नैरेटिव एंड फैक्चुअल आ रहा है, कोई ग्रामर का बहुत बड़ा भूत नहीं आता है, ठीक है। तुमको लोग डराएंगे ना, तो टेंस आती है, तुम पेपर भी चेक कर लियो, तुमको पीवाईक्यू तो मैं देके जाऊंगा, तुम पेपर भी चेक कर लियो ना, तो टेंस आता है ना कुछ आता है। तुमसे रीअरेंज द सेंटेंस आता है, रीअरेंज द सेंटेंस किसी ने नहीं पढ़ा वो भी बना लेता है। कॉम्प्रिहेंशन जिसको हिंदी में आप पढ़ते गद्यांश कहते हैं, वो भी तुम नॉर्मली बना सकते हो। तो लैंग्वेज के लिए तुमको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी बुक उठा सकते हो, पर बुक में ध्यान रखना तुम लूसेंट की, अगर रीजनिंग को बहुत लोग लूसेंट रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बुक बहुत अच्छी लूसेंट, पर उतना डेप्थ में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतना डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि तुम मॉडल एंड मॉडल वर्ब एंड ये सब पढ़ने बैठ गए हो, देन तुम टेंसेस पढ़ने बैठ गए हो, सिंपल पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी कहां लगता है, ये कहां लगता है, अरे पागल हो जाएंगे यार, इतना नहीं आता हमारे उसमें, ठीक है। लैंग्वेज तुम्हारा कॉमन है। डोमेन के लिए, डोमेन के लिए तुमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लीज डोमेन के लिए कंफ्यूज मत हुआ करो। डोमेन की अगर तुमको कहीं जाके प्रैक्टिस करनी है वो करो, पर डोमेन के लिए मल्टीपल सोर्सेज मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं सर, जो हमारा इस समय जिसको कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरी चीज बन चुकी है, वो है यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब।
यूट्यूब में आप सबकी गंदी आदत है, आप डोमेन की एक क्लास किसी एक चैनल पे देखोगे, फिर अलग चैनल पे देखोगे, फिर अलग चैनल पे देखोगे, ठीक है। मतलब आप एक सब्जेक्ट की तीन तीन क्लास देख रहे हो अलग अलग चैनल पे, अलग अलग चैनल पे। मैं एक ही चीज कहूंगा यार, तुम जिस भी चैनल को देख रहे हो प्लीज उसी चैनल पर विश्वास करके वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। तुम अगर एक चीज को 100 बार पढ़ोगे तो वो चीज बदल नहीं जाएगी। अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में फोल्ड माउंटेन्स ही रहेगा, ब्लॉक माउंटेन्स ही रहेगा, तुम्हारे लिए बदल नहीं जाने वाला है। तो एक ही जगह से देखो। अगर तुम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो चार जगह से करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई आईएएस थोड़ी बन जाओगे, मतलब एक 365 दिन तुम पढ़ोगे करंट अफेयर। एक ही जगह से एक ही बार पढ़ना है, एक ही लेक्चर देखना है, ठीक है। एंड उस व्यक्ति ने जो भी तुमको नोट्स या पीडीएफ दिए हैं उसी के नोट्स एंड पीडीएफ देना है, ठीक है। पूरा नोट्स एंड पीडीएफ का भंडार लगा के रखा हुआ है एंड अब तक किसी ने खोल के देखा नहीं होगा पीडीएफ कैसा दिखता है तुम लोगों का, ठीक है। पर आप पीडीएफ कलेक्ट करके बैठेंगे, पीडीएफ सारा है हमारे पास, खोल के नहीं देखा हुआ है। तो एक ही सोर्स रख लो। लैंग्वेज के लिए ज्यादा इतना डिटेल करने की आवश्यकता है नहीं। डोमेन के लिए एनसीईआरटी फोकस करो। एंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे लिए तीन चीजें मैटर करती हैं। एक है जीके जीएस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप कहीं से ही फॉलो कर सकते हो चीजें। जीके जीएस तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे अपन, एंड हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तुमको पता लग ही जाएगा, ठीक है। फिर आती है हमारी मैथ्स। मैथ्स में थोड़ा सा अपनी मैथ्स वाली बुद्धि को चलाना शुरू कर दो। तुम्हारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो 30 आज तक तुमसे परसेंटेज लगाते आता नहीं है, तुमको भी मालूम है, ठीक है। एंड तुम 30 दिन में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास का वो नहीं होने वाला है। सिंपल क्या है, तुम पीवाईक्यू देखोगे, केवल इन 6 चैप्टर फोकस कर लो। ये 6 चैप्टर से हमारा काम बन जाएगा। क्या क्या चैप्टर सर? प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड परसेंटेज। बाकी तुम नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब छोड़ दो भाई। अगर तुमसे यही क्वेश्चन में तुम्हारी एक्यूरेसी 100% रही ना, आग लगा दोगे। पेपर 50 मिनट का होने वाला है, जब तक लोग अपना नाम लेके खत्म होंगे पेपर खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। तो तुम मैथ्स से केवल 6 चैप्टर फोकस कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारा पेपर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, समय तुम्हारे पास 30 दिन है, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें कवर करना शुरू करें, ठीक है। जैसे जीके जीएस में, अब जैसे अगर तुमको बताऊं मैं, अगर जीके जीएस में तुम हिस्ट्री पढ़ने भी जाओगे तो हिस्ट्री भी 10 दिन में या 15 दिन में खत्म नहीं हो सकती, उसको भी इतना लंबा टाइम लगेगा। पर तुम्हारे पास उतना डिटेल में नहीं आना है ना, तो तुम मैथ्स में अपने लिमिटेड चैप्टर में फोकस करो। रीजनिंग में जहां काम आसान है वहां पर रीजनिंग में बढ़िया सारे चैप्टर कर लो। रीजनिंग में कोई फॉर्मुला नहीं लगता है, रीजनिंग कोई तुमको ऐसा प्रायर नॉलेज नहीं भी है तो भी तुम रीजनिंग बना लोगे। पर रीजनिंग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतनी आपकी ज्यादा स्पीड अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तुम्हारी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का लास्ट में तुमको सोल्यूशन खुद देके जाऊंगा। बट मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी चीजें फॉलो कर रहे हो, एक जगह पे टिक जाओ, ठीक है। एक जगह पे टिक जाओ। 100 जगह से आप 100 बार करंट अफेयर देखोगे तो करंट अफेयर बदल नहीं जाएगी, ठीक है। जो करंट अफेयर की हेडलाइन एक दिन आज है, आज वही हेडलाइन सब जगह ही चलेगी। तो एक सोर्स को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। अगला चीज आता है क्रैश कोर्स, ठीक है। 10 दिन में भी स्ट्रेटजी आएगी, उसके बाद 2 दिन में भी क्रैश कोर्स आएगा, तुम वेट करना, ठीक है। 2 दिन में भी लोग क्रैश कोर्स निकाल देंगे, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में ध्यान रखो, जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, तुमको क्रैश कर देगा, ठीक है। तुम्हारा लैंडिंग एकदम क्रैश होने वाली है। क्रैश कोर्स बस तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारा जो एंजाइटी है उसे प्ले किया जा रहा है, तुम्हारी एंजाइटी से ही खेला जा रहा है, एंड तुम क्रैश कोर्स के नाम से तुम्हारी बैंड बजाई जा रही है, ठीक है। तुम्हारा क्रैश कोर्स नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है। सिंपल बात है भाई, तू 10 दिन में कितना पढ़ लेगा? जो 6 महीने वाला थे ज्यादा नंबर लाने वाला है, 10 दिन में तू कितना ही पढ़ लेगा, है ना। 10 दिन में अगर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं ये तो देखूं सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू क्या है, बाद में क्रैश कोर्स, तुमको क्या लगता है क्रैश कोर्स में कोई जादू हो जाएगा? किसी क्रैश कोर्स में ऐसा कुछ भी होने वाला आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पहले से पढ़ाई करके रखी होती है उनके लिए रिवीजन करने के लिए क्रैश कोर्स आसान होता है। जिन्होंने कुछ भी पढ़ के नहीं रखा है उनके लिए क्रैश कोर्स नहीं होता है, तुम उनके लिए केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आते हो, ठीक है। तो क्रैश कोर्स कहीं का भी ले लो, कोई बहुत ही अच्छा पढ़ाता हो तो मैं किसी के बारे में इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं, आप ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ होता नहीं है, ठीक है। एंड अगर तुम क्रैश को ज्वाइन भी करना है ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम पीवाईक्यू देख के जाइयो, ठीक है। कि तुमको पता चले जो अगला पढ़ा रहा है क्या वो मेरे बेसिस पे पढ़ा रहा है, जो मेरे पेपर में आ रहा है वो चीज पढ़ा रहा है, कुछ भी बताए पड़ा है, ये तुम देख के जाना, ठीक है। सेकंड आता है पीडीएफ। सर पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, दुनिया भर की पीडीएफ कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई तुमको यहाँ पीडीएफ दे रहा है, कोई वहाँ पीडीएफ दे रहा है, कोई करंट अफेयर पीडीएफ दे रहा है, कोई स्ट्रैटेजी की पीडीएफ दे रहा है, कोई डोमेन की पीडीएफ दे रहा है। तुम चुपचाप अपने एनसीईआरटी फोकस करो एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो, एंड जहां भी एक सोर्स से फॉलो करो जहां से तुम पढ़ रहे हो चीजें, ठीक है। वही लास्ट में मैंने लिखी हुई है चीज, वन सोर्सेज, ठीक है। वन सोर्सेज को फॉलो करना है। और घिसी पिटी बातें मैं नहीं करूंगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, उसके बाद 4 घंटे पढ़ाई करनी है, वो तुमको भी मालूम है। 40 दिन बच्चे अगर इतना करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो वैसे जिंदगी तुम्हारी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, कुछ बदलने नहीं वाला है इतना, ठीक है। तो ये वाली चीजें नहीं है, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है, अभी ना जैसे जैसे आपका पेपर पास आएगा आपके लिए 30 डेज की स्ट्रेटजी आएगी, ठीक है। फिर 15 दिन की स्ट्रेटजी आएगी, फिर 10 दिन की स्ट्रेटजी आएगी, फिर 5 दिन की स्ट्रेटजी आएगी। उसके बाद एक ऐसी स्ट्रेटजी आना शुरू होगी जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। स्ट्रेटजी ऐसी आएगी, बिना पढ़े सही करें क्वेश्चंस, ठीक है। तुक्का लगाने का सही तरीका, ये करेंगे तो पूरे 100 में से 100 आएंगे। अभी देखना ये सब स्ट्रेटजी आना शुरू होंगे, अभी 30 ही दिन हुए ना, अभी थोड़ा वेट करो, ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी। बट ये सब चीजें कहीं मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपके पास टाइम कम है एंड आप अभी अपने सर्वाइवल मोड में हो। सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है? जब मुझे पता है कि मेरे लिए बेसिक सर्वाइवल क्या है तो सबसे मैं अपने लिए पानी का इंतजाम करता हूँ, खाने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है। तुमको अपने सर्वाइवल मोड में आ जाना है, ठीक है। सर्वाइवल मोड मतलब क्या होता है? पीवाईक्यू देखो, अपने जिन टॉपिक्स को तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको कवर करना शुरू करो एंड खुद से कवर करना शुरू करो। दिन में 6 से 7 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए एंड आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी आपने कोर्स परचेज करके रखा हो, वहीं से पढ़ना
पढ़ना शुरू करिए। सब जगह से पीडीएफ कलेक्ट करेंगे तो आप हर जगह कंफ्यूज होंगे, कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, डोमेन के लिए केवल एनसीईआरटी फॉलो करना है, डोमेन में केवल एनसीईआरटी ही आती है ना। तो ये आपकी 3 मिस्टेक्स है। और अभी जो और चीजें आने वाली है, तुक्का लगाने का सही तरीका, ये सब चीजें, इस सब में मत पढ़ना, इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, किसी का भी इसमें रिजल्ट नहीं आता है। लास्टली अगर तुम लोग यहाँ तक टिके हो तो बधाई हो, यहाँ तक टिके हो तो बधाई हो, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, मैं अगले वीडियो में तुम लोग को स्टैट से भी दिखा दूंगा 90% ऑफ द ऑडियंस ये वीडियो देख के जा चुकी है। ठीक है, मतलब वो लोग अपना इंस्टाग्राम चलाने जा चुके हैं। अभी जो तुम लोग टिके हो, तुम लोग को सच में बात चुभ गई है तभी टिक गए हो। ठीक है, एंड तुम लोग सच में सीरियस हो, सच में चाह रहे थे कि कुछ अच्छा ढंग से कर सके हम लोग, तभी यहाँ तक टिक पाए हो। तो मैं अपना फोकस रिवॉर्ड दे देता हूँ, जो तुम्हारे लिए फोकस रिवॉर्ड था, दैट इज पीवाईक्यूज एंड सिलेबस। ठीक है, इसी यूट्यूब में इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। कोई भी वीडियो में चले जाइए, हमारे कोई भी वीडियो में उठा लेना। चलो यही वाला वीडियो ले लो, ठीक है, इसी वाले वीडियो को उठा लो, इसमें जाना और डिस्क्रिप्शन में यहाँ आ जाना। डिस्क्रिप्शन जब तुम आओगे तो मोर में क्लिक करना, यहाँ पे तुमको दिखेगा व्हाट्सएप चैनल पीवाईक्यूज। ठीक है, इसमें क्लिक करना, तुम आ जाओगे व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल मतलब ओपन होता है। ठीक है, एंड इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी को तुम्हारा नंबर नहीं शो होगा। ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारा नंबर नहीं देख सकता हूँ, मैं केवल मैसेज भेज सकता हूँ, तुम्हारे अलावा कोई मैसेज नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसमें मैंने तुमको पीवाईक्यूज ऑलरेडी भेज दिए हैं, एंड जो मेरी हर दिन लाइव क्लासेस होती है उसके जो नोट्स होते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, जाके ज्वाइन कर लेना। ऑलमोस्ट 7,100 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो 7,000 लोग टाइम पास करने तो नहीं आएंगे। ये व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए मुझे 3 महीना हुआ है। अगर 3 महीने में मैं 7 तरह के ऑडियंस गैदर कर रहा हूँ, दैट मींस हम लोग कुछ कंटेंट दे रहे हैं, तभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, आप भी जुड़ जाना, एंड आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। पीवाईक्यू तुमको अलग अलग नहीं मिलेंगे, मैं तुमको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जिसका पीवाईक्यू जो खुद से उठा लियो। ठीक है, जैसे अकाउंट्स का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो तुमको दोनों शिफ्ट का पेपर दे दिया है। एग्रीकल्चर का, अरेबिक का, बंगाली का, बायोलॉजी का, बिजनेस स्टडीज का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, फैशन स्टडीज का, जनरल एप्टीट्यूड्स का 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट के पेपर दे दिए। कुछ भी नहीं करना, ये तुमको गूगल ड्राइव वहां बनी बनाई मिलेगी, क्लिक करियो, डाउनलोड करियो, एंड तुम्हारे पास पीवाईक्यू आ चुका है। ठीक है, एक तुमको हिंट के लिए दिखा भी देते हैं, डाउनलोड्स में आना, जैसे बायोलॉजी वाला देख लो पेपर। ठीक है, बायोलॉजी वाला पेपर देख लो, देखो ये वाला पेपर, ये होता है असली वाला पीवाईक्यू। ठीक है, तुम लोगों को कहीं कोई सैंपल पेपर मिले तो समझ जाना, ये होता है रियल पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें पेपर कोड लिखा होता है नालायकों, देखो पेपर कोड लिखा होता है, तुम्हारे टाइम लिखा होता है, मार्क्स लिखे होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं, एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो तुमको पहले जब क्वेश्चन देखोगे तो इंग्लिश में देखने को मिलेगा, फिर नीचे जाओगे तो हिंदी में देखने को मिलेगा, अगेन इंग्लिश अगेन हिंदी। ये बायोलॉजी का पेपर, तो इस तरह तुम्हारा अकाउंट से लेके मैंने होम साइंस भी नहीं छोड़ा, योगा थोड़ो को योगा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो योगा, अराबिक, बंगाली सब मिल जाएगा। ये 2024, ये 2023 है, ये 2024 है, एंड 2022 का भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल बस तुमको ज्वाइन करना है। ठीक है, लास्टली अब ये बात बोलने की भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इससे ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। रीजन फॉर दैट इज, जिन्होंने कभी कभी खुद बीएचयू नहीं दिया, वो लोग आपको बीएचयू के बारे में क्या बता पाएंगे। ठीक है, आप जब इस साल भी बीएचयू आओगे ना, तो आप उसी समता भवन में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, जहां से 3 साल पहले मैंने अपना कराया था, या विपुल सर ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। तो आपको हमसे ज्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं बता सकता बीएचयू में क्या रियलिटी है, डीयू की क्या रियलिटी है। ठीक है, हम लोग डीयू को हर बात के लिए धोते रहते हैं कि उसमें हॉस्टल्स नहीं है, क्योंकि हमको पता है वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है, बट बीएचयू के लिए हम इस चीज की तारीफ करते हैं, क्योंकि हमको पता है हम लोग बीएचयू डीयू में पढ़े ना, और कोई थोड़ी पढ़ा है। तो तुमको ज्यादा ऑथेंटिक चैनल कोई मिलेगा नहीं। अभी क्योंकि व्यूज आ रहे हैं बीएचयू एंड डीयू के नाम पे, तो अभी वीडियो तुमको मिलते रहेंगे। काउंसलिंग टाइम एक बंदा भी बोलने नहीं आएगा। ठीक है, एंड एक और चीज मैं तुमको बता दूं, सीयूटी यूजी सिर्फ बीएचयू डीयू जेएनयू के ऊपर नहीं है, और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तुमको उन सबके ऊपर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगा। तुमको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दैट्स इट। ठीक है, लास्टली अगर आप लोग यहाँ तक टिके हो, तो मेरी हर दिन यूट्यूब पे क्लास होती है, लाइव क्लास होती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। मैं डोम सब्जेक्ट क्लास हमारे यहाँ नहीं चल रही है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास होती है मेरी, ऑलरेडी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, एंड अभी ये क्लास मेरी हर दिन चलती है। ठीक है, 40 डेज के लिए मैं आपके पूरे पीवाईक्यूज एंड थ्योरी को कवर करा रहा हूँ, जिसमें मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम्हारा पूरा करंट अफेयर, एनवायरमेंट, साइंस एंड तुम्हारा करंट अफेयर पूरा का पूरा फिनिश करा रहा हूँ फॉर 40 डेज। यहाँ तक मैं अपने संडे को भी क्लास मिस नहीं करता हूँ, मुझे एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, बट हाँ, मेरे को अच्छी खासी मेरी सीरियस ऑडियंस मिल चुकी है, तो मेरे को पढ़ाने मजा आ रहा है। आप लोग भी जुड़ो, आप लोग भी बहुत सीरियस है। ठीक है, एंड इसका कोई पैसा नहीं लगता है। 8:15 पे हर दिन एक क्लास यहाँ पे शाम को शुरू होती है, आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 1 या 2 दिन तुमको लगेगा टफ लग रहा है, पर तुम 10 दिन जुड़ोगे, तुमको अच्छी खासी कंसिडरेबल नॉलेज बन जाएगी। फिर तुम किसी जाकर ये नहीं पूछोगे सर मैं क्या इतने दिन पढ़ाई कर लूंगा, 6 घंटा पढ़ाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा। अगर तुम यहाँ जुड़ना शुरू करोगे, तुमको खुद समझ में आ जाएगा, अगर ऐसे 6 घंटा में अगले 40 दिन तक पढ़ाई कर लिया, तो कुछ तो बेहतर हो जाएगा, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, पीएचयू मिलेगा, डीयू मिलेगा, वो तो बात की बात है, पर तुम मेहनत तो करना शुरू करो, स्टार्ट तो करो एक चीज को। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके लाइव में आ जाइयो, देखो। एंड तुम्हारे मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास भी यही मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था तुम्हारा मैं जीके जीएस का जीएटी का पूरा सॉल्व करके जाऊंगा। ये देखो, ये जीके जीएस की क्लास होती है, ये 8:15 से 9 साढ़े 9 तक होती है। ठीक है, गुंजन सर की क्लास होती है मैथ्स की, ये 7 से 8 होती है। एंड आपकी रीजनिंग क्लासेस होती है यहाँ पे अजय सर की, ये 6 से 7 होती है। तो तीनों क्लासेस मिलती है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जीएटी की। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर तुम जुड़ रहे हो और तुम थोड़ा सीरियस हो, तो तुम मेरी पूरी स्टार्टिंग क्लास कवर शुरू कर देना। ये प्रतिज्ञा बैच की डेमो क्लासेस है, इनको छोड़ देना, डेमो तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको यहाँ स्टार्ट करना, जहां से मैंने जीएटी की 1000 पीवाई सीरीज शुरू की है ना, ये वाले यहाँ से यहाँ शुरू करना। तो 1, 2
ऐसे करके तुम्हारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी भी जुड़ोगे तो अभी इतना लेट नहीं हो चुका है, बट अब यार उठ जाओ, ठीक है, अब नींद से उठ जाओ। अब आईपीएल एंड उसके बाद इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, दोस्त यारी चल जाएगी, बट नेक्स्ट 40 दिन मेहनत कर लो। 40 दिन में तुमको ये दिलासा देख के नहीं जा रहा तुम्हारा बीएचयू हो जाएगा भाई, 2 दिन में तेरा बीएचयू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जितने दिन बचे हैं थोड़ा मेहनत से एफर्ट मार के देखते हैं एंड में क्या रिजल्ट आएगा, पर एफर्ट तो मारो, उठो तो नींद से। ठीक है, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। किसी का क्रैश कोर्स से कुछ होने नहीं वाला है, तुम अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।